अचार से स्वाद का तड़का लगाना ही नहीं जानता, बल्कि ये करोड़ों का एम्पायर खड़ा करने में भी खूब साथ दे सकता है। इसका जीता जागता सबूत है नीलोन्स पिकल कंपनी, जिसकी नींव घर के किचन से रखी गई और आज ये कंपनी 30 देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। आखिर कैसे इस कंपनी ने जीरो से करोड़ों तक का सफर तय किया? कौन सी स्ट्रेटेजी ने इस स्टार्टअप को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये सक्सेस स्टोरी शुरू होती है महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में बसे उत्तरन गांव से, जहां सांगवी नाम की एक फैमिली रहती थी, जिनमें बड़ा भाई प्रफुल्ल और छोटा भाई सुरेश था। प्रफुल्ल पिता की डेथ के बाद उनका खेतीबाड़ी का पूरा काम संभालने लगते हैं, जबकि छोटा भाई सुरेश खेती में हाथ बटाने के साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। यह एक मिडिल क्लास फैमिली थी जिनके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1500 एकड़ का नींबू का बाग था। इनकी नींबू से सांगवी परिवार ने भारतीय सेना के लिए नींबू का रस, सिरप जैसी कई चीजें बनाई, घायल सैनिकों को पीने को दी। इसके लेमन जूस मेडिसिन की तरह बाहरी जगहों पर एक्सपोर्ट होने लगा, जिससे परिवार की इनकम में बड़ा उछाल आया। लेकिन 1961 में सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, क्योंकि इस साल सरकार ने महाराष्ट्र कृषि भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम लागू किया था, जिस वजह से सांगवी परिवार की 19% से ज्यादा भूमि सरकार के अंडर में चली गई और बचे कुछ हिस्से पर परिवार खेती करके गुजारा करने लगा। अब सोर्स इनकम लिमिटेड हो गई थी, लेकिन खर्चे अनलिमिटेड थे। इसलिए बड़े भाई प्रफुल्ल ने दूसरे बिजनेस में हाथ आजमाने का फैसला किया और साथ ही छोटे भाई सुरेश को कहते थे कि तुम भी कुछ नया करने की कोशिश करो। अब क्योंकि सुरेश अच्छे पढ़े लिखे थे, परिवार के लेमन जूस वाले बिजनेस को अच्छे से देख चुके थे, इसलिए फूड इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और किचन को एक एक्सपेरिमेंट लैब की तरह यूज कर अचार, जेली, केचप बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सुरेश ये बात अच्छे से जानते थे कि कस्टमर का दिल खुश करना है तो पहले उनका पेट खुश करना होगा, इसलिए उन्होंने चटपटे खट्टे अचार का काम शुरू किया और अपने प्रोडक्ट्स का नाम नीलोन्स रखा। दरअसल नीलोन्स दुनिया का पहला ह्यूमन मेड फाइबर था, जिसकी चर्चा पूरे भारत में थी, इसलिए सुरेश अपने प्रोडक्ट्स को भी नीलोन्स नाम से बेचने लगते हैं। अचार बनकर तैयार तो हो गया था, इसलिए अब सुरेश और प्रफुल्ल अपनी अपनी गाड़ियों में अचार के डब्बे को रखकर गली गली में बेचने निकल पड़ते हैं। हालांकि शुरुआत में कोई भी इनका अचार नहीं खरीदता, लेकिन दोनों भाई हिम्मत नहीं हारते। सुरेश अगले 4 सालों में यानी 1964 तक करीब 50 प्रोडक्ट बनाते हैं और रॉ मटेरियल प्रफुल्ल खेतों से लाते हैं और अच्छी क्वालिटी में सभी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, पर फिर भी कोई कामयाबी नहीं मिलती। 1960 में शुरू किया गया ये बिजनेस 1965 तक भी सक्सेसफुल नहीं होता, इसलिए प्रफुल्ल सुरेश से पूछते हैं कि क्या इस लॉस की भरपाई करने के लिए दूसरा काम में हाथ आजमाया जाए। इसमें सुरेश बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, घाटे की भरपाई इसी कारोबार से करेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है। भाई का ये कॉन्फिडेंस प्रफुल्ल को भी हिम्मत देता है। और फिर आता है साल 1966, जब सरकार टेंडर निकालती है कि लोग अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन मिलिट्री को सप्लाई कर सकते हैं। बस यही से नीलोन्स की किस्मत का तारा चमक उठता है। सुरेश के पास प्रोडक्ट तो थे, पर इन्हें लेने वाले कस्टमर नहीं थे, इसलिए दोनों भाई मिलिट्री के इस फूड टेंडर में अप्लाई कर देते हैं और अपने 4 तरह के अचार पेश करते हैं, जिसमें मिर्च, आम, नींबू और मिक्स अचार शामिल था। चारों अचार इतने ज्यादा पसंद किए जाते हैं कि इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिल जाता है और फिर सुरेश, प्रफुल्ल मिलिट्री कैंटीन में अचार बेचते हैं। धीरे धीरे इनके अचार की मांग तेज हो जाती है, जबकि अब भी सुरेश किचन में ही सारा अचार बनाते हैं और प्रफुल्ल रॉ मटेरियल ला कर देते हैं। लेकिन अब बढ़ते ऑर्डर को देखते हुए इन्हें समझ आ जाता है कि छोटी सी किचन अब इनके बिजनेस के लिए परफेक्ट नहीं है, इसलिए दोनों भाई जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर 70,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा प्लांट लगाते हैं और लोन लेकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश की जाती है और फिर बड़े पैमाने पर अचार बनाने का काम शुरू होता है। 1969 से 1970 तक नीलोन्स का अचार बिजनेस 95% प्रॉफिट देता है और नीलोन्स की छोटी सी कंपनी अपने पंख फैलाना शुरू कर देती है और यहीं से शुरुआत होती है नीलोन्स का सुनहरा सफर की। अचार के अलावा नीलोन्स एक दूसरा प्रोडक्ट टूटी फ्रूटी कैंडी पपीता भी खूब फेमस हुआ। अचार के अलावा नीलोन्स का दूसरा प्रोडक्ट टूटी फ्रूटी कैंडी भी खूब फेमस हुई। जिस वक्त नीलोन्स ने ये प्रोडक्ट बनाकर तैयार किया था, उस वक्त मार्केट में इसे बनाने की कोशिश चल रही थी। एक दिन गुजरात के एक डिस्ट्रीब्यूटर मानसुख भाई नीलोन्स कंपनी में आए और जब उन्होंने टूटी फ्रूटी प्रोडक्ट को चेक किया तो ये उन्हें बहुत पसंद आया। इस वक्त अभी ये प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च नहीं किया गया था, इसलिए मनसुख भाई ने इसे गुजरात में पान की दुकान पर बांटने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि प्रोडक्ट कितना सेल होता है। जब टूटी फ्रूटी प्रोडक्ट मार्केट में आया तो तहलका मच गया।
1970 में इसे खूब पॉपुलैरिटी मिली और लोगों ने इसे हाथों हाथ ले लिया। अब भी ये क्वालिटी वॉल्स, हैवमोर, नेस्ले, वाडीलाल और दूसरी कंपनियों के इस तरह बिजनेस खूब फल फूलने लगा। लेकिन 2001 में कुछ ऐसा हुआ कि नीलोन साम्राज्य की नींव हिल गई। दरअसल इस साल सुरेश सांघवी की डेथ हो गई, जिससे नीलोन्स का पूरा कारोबार बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया। हालांकि प्रफुल्ल भी इस बिजनेस से जुड़े हुए थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की समझ, कारोबार की बारीकियां, ये सब सुरेश ही जानता था। जबकि प्रफुल्ल का काम तो बस खेत से अच्छी क्वालिटी के फल सब्जी लेकर आना था। इसलिए नीलोन्स कंपनी को आगे कौन चलाएगा, ये फिक्र सताने लगी। लेकिन तभी सुरेश सांघवी के बेटे दीपक सांघवी आगे आए और इन्होंने बिजनेस को रन करने का फैसला किया। हालांकि नॉलेज 0 थी, लेकिन कॉन्फिडेंस 100% था। दीपक ने IIM अहमदाबाद से एजुकेशन हासिल की थी, इसलिए इन्होंने अपने पिता से 2 कदम आगे की सोचा। दीपक ने अपनी कंपनी को नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का फैसला किया, क्योंकि विदेशों में भारत की बड़ी आबादी रहती है जिन्हें इंडियन जायके की तलाश होती है। इसलिए नीड को समझते हुए दीपक ने बिजनेस में अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। लेकिन शुरुआत में कोई खास कामयाबी नहीं मिली और 2004 में कंपनी के CEO बने राजीव अग्रवाल। इस वक्त नीलोन्स बिजनेस 8 करोड़ तक पहुंच चुका था। लेकिन अब भी नीलोन्स की पहचान एक अचार वाली कंपनी के रूप में होती थी, जिसे बदलने के लिए दीपक ने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने पर ध्यान दिया और पास्ता सॉस, पास्ता मसाला, शेजवान चटनी जैसी कई सॉस लॉन्च की। दीपक इनोवेटिव सोच के मालिक थे, जो जानते थे कि जब तक नीलोन्स का प्रोडक्ट रिटेल शॉप पर नहीं दिखेगा तब तक नहीं बिकेगा। इसलिए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल और कस्टमर, इन तीनों चीजों पर खास ध्यान दिया और लगभग 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स को नीलोन्स के साथ जोड़ लिया और लगभग 2 लाख से ज्यादा शॉप्स पर इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बेचा। और तो और कई मॉल्स में इनके प्रोडक्ट हमेशा के लिए अवेलेबल कर दिए गए। जब कस्टमर के सामने प्रोडक्ट्स आए तो उन्होंने इन्हें बाय करना शुरू कर दिया और कस्टमर और नीलोन्स के प्रोडक्ट्स के बीच एक कनेक्शन बनता चला गया। इसी कनेक्शन का फायदा कंपनी को हुआ और 2018 आते आते इनके प्रोडक्ट्स की सेल 450 करोड़ तक पहुंच गई, क्योंकि कस्टमर तक इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नीलोन्स की सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्होंने अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए। मिलती कामयाबी को देख ज्यादा से ज्यादा पैर फैलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पहले नीलोन्स ने डाइनिंग टेबल पर सजने वाले प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया। जैसे खाने के साथ मोस्टली घरों में अचार, सॉस, केचप ये सब खाया जाता है और इन चीजों में ऐसा जादू होता है कि एक बार अगर इनकी आदत लग जाए तो फिर इनके बिना खाना हलक से नीचे नहीं उतरता। इसी जरूरत या कहे आदत को देखकर उन्होंने अचार, केचप, सॉस के प्रोडक्ट्स बनाए और फिर ग्रेजुअली किचन की तरफ मूव किया और मसालों को भी बनाना शुरू कर दिया और पैक्ड मसालों को महिलाओं ने हाथों हाथ खरीदा। इसके बाद नीलोन्स ने रेडी टू कुक वाले सिस्टम पर ध्यान दिया और महिलाओं की मेहनत को कम करने के लिए रेडीमेड इडली इंग्रेडिएंट्स, पास्ता बनाने का सामान, इस तरह की रेडीमेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिन्हें बनाने में कुछ मिनट का समय लगता है और स्वाद भी लाजवाब आता है। इन्हीं रेडीमेड प्रोडक्ट्स ने महिलाओं के दिल को छू लिया और प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी। चाइनीज सॉस, शेजवान चटनी, विनेगर, ये सब भी नीलोन्स ने लॉन्च किए और आज नीलोन्स अपने टेस्ट को बढ़ाने वाली हर छोटी से छोटी चीज को अच्छी क्वालिटी के साथ बनाती है। इसलिए आज इनके प्रोडक्ट्स करीब 30 देशों में बेचे जाते हैं, जिनमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, कतर, साउथ अफ्रीका जैसे तमाम देश शामिल है। और आज पूरे भारत में इनके 7 लाख से ज्यादा आउटलेट हैं और कंपनी का रेवेन्यू आज करोड़ों में है, जो सांघवी परिवार की मेहनत, कुछ कर गुजरने के जुनून और पीछे न हटने की जिद का जीता जागता सबूत है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये नीलोन्स की सक्सेसफुल स्टोरी, कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाय बाय।